दोस्तों, रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो जाग रही होती हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो इंसान नहीं रही लेकिन पूरी तरीके से मर भी नहीं पाई। भारत की प्राचीन कथाओं में उन्हें कहा जाता है पिशाच, मगर अगर आप वेस्टर्न देशों की कहानियों को देखें तो वहाँ उन्हें कहा जाता है वैम्पायर्स। दोनों खून पीते हैं, दोनों रात में ही एक्टिव रहते हैं और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास इंसानों को अपनी ओर खींचने की सुपरनैचुरल अट्रैक्शन पावर होती है। इंसान उनके लिए बस एक शिकार है। जिस तरीके से शिकारी अपने शिकार को गोली, बंदूक या फिर तलवार जैसे हथियारों से हमला करता है, वैसे ही ये लोग अपने अट्रैक्शन पावर से, अपनी सुंदरता से इंसानों को फंसा सकते हैं। क्या इंडियन पिशाच और वेस्टर्न वैम्पायर्स एक ही चीज हैं या इनके पीछे दो बिल्कुल अलग रहस्य छुपा हुआ है? और क्या सच में पिशाच जैसी कोई ऐसी शक्ति होती है? तो कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान पिशाच बाधा से ग्रस्त है या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिशाच क्या है, इंडियन पिशाच और वेस्टर्न वैम्पायर्स के बारे में, पिशाच के लक्षण और उससे बचाव के कुछ तरीके भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ बातें आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। भारतीय धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में पिशाच को एक प्रकार की अशुभ आत्मा माना गया है। ऐसी आत्माएं जिन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत क्रोध में, अत्यंत लालच में या फिर किसी अधूरी इच्छा के साथ होती है तो उसकी आत्मा कभी न कभी पिशाच योनि में भटक सकती है। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि पिशाच अक्सर इन जगह पर रहते हैं, जैसे कि शमशान, सुनसान खंडर, वीरान खंडर या फिर ऐसे ही बहुत ही एकांत स्थान, जैसे कि कोई सुनसान जगह पर अगर कोई कुआं है तो वहां पर भी ऐसी शक्तियां रह सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहां पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो। इसी कारण पुराने समय में लोगों को रात में शमशान या फिर सुनसान जगह पर जाने से मना किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि यह जगह पिशाचों का क्षेत्र होता है। पिशाचों को खून के साथ भी जोड़ा जाता है। हर शक्ति के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है। जिस तरीके से एक प्रेत होता है जल दैत्य, उसके पास पानी की काफी शक्तियां होती हैं। वो पानी में तैरने वाले मनुष्यों को, या फिर अगर कोई मनुष्य उसका शिकार है और वो पानी में किसी तरीके से गलती से चला जाए तो उसे पानी में खींचकर डुबाकर मारने की भी कोशिश करता है। तो ये जल दैत्य जो होता है वो पानी में डूबकर मरा हुआ कोई इंसान होता है जो मरने के बाद जल दैत्य बन जाता है और उसके पास पानी की शक्तियां होती हैं और वो जहां पर जाता है वहां पर नमी और गीलापन भी रहता है। इसीलिए ये जल दैत्य जैसे प्रेतों के पास पानी की कुछ शक्तियां होती हैं। वैसे ही प्रेत आग से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। हिंदुओं में किसी भी शव का दाह संस्कार करके उसको जलाकर उसका अंतिम संस्कार करने की विधि है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं वो आग से भी काफी ज्यादा डरते हैं। मुसलमानों की आत्मा, उनका तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और उन्हें दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मुसलमानों में जहन्नम की आग या फिर आग से जलने की काफी डर पाया जाता है। इसलिए कई सारी इस्लामिक शक्तियां आग से भी डर सकती हैं। मतलब अगर किसी इस्लामिक इंसान की डेथ हो जाए और उसकी रूह किसी पर आवेशित हो तो वो आग से डरेगी। आज का हमारा टॉपिक है पिशाच। पिशाच को खून से जुड़ा हुआ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पिशाच बहुत ही क्लोजली
खून से जुड़ा हुआ होता है, उसके खून की प्यास बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की डेथ ब्लड की कमी की वजह से होती है, चाहे वो एनीमिया हो या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो, एक्सीडेंट में कई बार लोगों के एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे लोगों का पिशाच योनि में जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि उनकी डेथ ब्लड लॉस की वजह से हुई है, इसीलिए उनकी आत्मा या फिर जब वो पिशाच बन जाते हैं, उनके पास खून की कमी होती ही है और उनके अंदर एक खून की प्यास या फिर खून को पाने की एक इच्छा, एक ललक होती ही है, और ऐसे ही आत्मा को हम पिशाच कहते हैं। उनकी खून की प्यास या फिर इच्छा, खून को पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला जो इंसान है वो कौन है। हो सकता है कि सामने वाला कोई उनका परिवार का व्यक्ति हो या फिर उनके ही सगे संबंधी हो, लेकिन उनकी प्यास इतनी ज़्यादा, उनकी इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सामने वाले को देखती भी नहीं है। तो हमने जाना कि खून की प्यास या फिर खून किस तरीके से पिशाचों से जुड़ी हुई है, और जिन लोगों की मृत्यु खून की कमी की वजह से होती है, चाहे वो एनीमिया में नॉर्मल डेथ के वक्त अगर उनके बॉडी में खून की कमी हो या फिर ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हुई हो, तो भी उनको पिशाच योनि में जाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर पिशाच होते हैं तो उनकी पहचान क्या है। कई प्राचीन कथाओं में और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार पिशाचों में कुछ खास गुण बताए जाते हैं। रात में सक्रिय होना। पिशाच मुख्य रूप से रात के समय सक्रिय माने जाते हैं, इसी कारण उन्हें कभी कभी निशाचर आत्माएं भी कहा जाता है। खून या फिर मांस की ओर आकर्षण। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि पिशाचों को खून, कच्चे मांस या फिर मृत शरीरों की ओर आकर्षण होता है। हालांकि ये हर जगह समान रूप से नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लोक कथाओं में ये बात कही और सुनी गई है कि पिशाचों को खून की ललक, खून की इच्छा, खून की प्यास होती ही है। मतलब मांस की इच्छा तो सभी प्रेत शक्तियों को होती है, अतृप्त आत्माओं को होती है, लेकिन खून की प्यास या फिर खून बहुत ज़्यादा पिशाचों से जुड़ी हुई है। हमने कई सारी पिशाच साधनाओं की परंपरा, उनकी विधियों को भी देखा है, और हर पिशाच साधना में खून और मांस का भोग लगाया ही जाता है। कई बार खून की आहुति भी दी जा सकती है, और खून और मांस का इतना ज़्यादा पिशाच जैसी शक्तियों के साथ जोड़ना भी इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि खून और मांस कहीं ना कहीं पिशाचों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। सबसे डरावनी बात यह कही जा सकती है कि पिशाच कभी कभी इंसान के मन और शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक डर होना, अचानक से गुस्सा आ जाना, अजीब सा व्यवहार करना, रात में डरावने सपने आना। पुराने समय में इन चीज़ों को पिशाच बाधा से जोड़ा जाता था। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि पिशाचों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी में खून की कमी होना भी पिशाच बाधा का एक प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। हमारे एक साधक ने एक बार पिशाच साधना करी थी और उन्होंने अपने अनुभव में हमें बताया कि पिशाच साधना करने के बाद उनको खून पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खून पीने की एक ऐसी ललक या फिर ऐसी प्यास उनके अंदर आने लगी जो कि उनके लिए रजिस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। वो सोचते थे कि ये मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इस तरीके की खून को पीने की क्यों इच्छा हो रही है। जैसे कि किसी लड़के में या फिर किसी भी लड़की में जो वेन्स होते हैं, हाथ में जो शीरा प्रशीरा होती है, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके वेन्स काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, हाथ हो, पैर हो या फिर गले के पास के वेन्स काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। उन साधक ने अपने अनुभव में हमें बताया कि साधना के बाद उनको खून पीने की एक ललक जाग रही थी। उनका मन कर रहा था कि किसी ऐसे आदमी जिसके हाथ पे काफ़ी
वेन्स जो हैं प्रोमिनेंट हैं, दिख रही हैं अच्छी तरीके से, उसके हाथ को जाकर काट ले या फिर गर्दन में जाकर अपनी दांत कड़ा ले और उसका खून पी ले। जब उसने हमें इसके बारे में बताया तो हमने उसका उपचार भी किया था और धीरे धीरे वो ठीक भी हो गया था। दूसरे एक लक्षण जो पिशाच बाधाग्रस्त मनुष्य में पाए जाते हैं वो है अत्यधिक काम वासना आना। ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो कि हमने अपने अनुभव से प्राप्त किए हैं, दूसरे जो साधक हैं उनसे बात करके हमने जाने हैं। अब अगर हम वेस्टर्न देशों की बात करें तो वहाँ पर पिशाच की जगह वैम्पायर्स की कॉन्सेप्ट मिलता है और वहाँ सबसे बड़ा आतंक यही है। वेस्टर्न फोल्कलोर में वैम्पायर्स को अक्सर एक अनडेड क्रीचर माना जाता है जो अभी मरा नहीं है और ना ही वो जिंदा है। इसको द वॉकिंग डेड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट मिलता है, वैम्पायर इन्फेक्शन के कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर एक वैम्पायर किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी धीरे धीरे वैम्पायर बन जाता है। ये बिल्कुल किसी वायरस इन्फेक्शन की तरह बताया जाता है, जैसे कि एक वैम्पायर दूसरे को काटता है और वो भी वैम्पायर बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को ही मूवीज में, नॉवेल्स में दिखाया गया है। अब अगर हम दोनों को थोड़ा कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें समान भी हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग। समानताएं कुछ इस तरीके से है जैसे कि दोनों ही रात में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, दोनों खून से जुड़े हुए हैं, खून पीते हैं, दोनों इंसान को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि दोनों अफेक्ट कर सकते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न वैम्पायर एक इन्फेक्शन से बनता है, लेकिन इंडियन पिशाच वो मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था से बनता है, यानी कि कोई इंसान वो मर गया और उसके बाद वो पिशाच बन रहा है। मतलब कि भारतीय मान्यता के अनुसार पिशाच बनने का कारण है कि वो उसके कर्म और उसकी जो मृत्यु के बाद की अवस्था। जबकि पश्चिमी कहानियों में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो फोल्कलोर्स हैं, यह इन्फेक्शन की तरह फैलता है। अब पिशाच बाधा के बारे में भी बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर पिशाच का प्रभाव हो तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे कि अचानक से स्वभाव में बदलाव होना, रात में अजीब सा आवाज़ें सुनना, लगातार डरावने सपने आना, किसी अनदेखी शक्ति का एहसास होना या फिर कभी कभी अत्यधिक कमजोरी होना। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, खून की कमी होना या फिर अत्यधिक वासनाओं का मन पर कब्जा कर लेना, खून पीने की इच्छा होना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इनमें से कई लक्षण मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल कारण से भी हो सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को सीधा सीधा पिशाच बाधा से जोड़कर भी देखना सही नहीं होगा। अगर इस तरीके से कोई लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। अगर किसी भी उपाय से वो ठीक नहीं हो रहा है तभी किसी तांत्रिक या फिर आध्यात्मिक चिकित्सक के पास आए। अब बात करते हैं पिशाच से बचाव के कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स। भारत में परंपरागत रूप से कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि भगवान का नाम जपना, सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों में रहना, हनुमान चालीसा या फिर मंत्र का पाठ करना और नकारात्मक वातावरण से दूर रहना, क्योंकि माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक ऊर्जा से दूर रहती हैं। ये जो उपाय थे वो तो थे कि कोई अगर पिशाच आपके अनजाने में, आपने किसी तरीके से उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है और वो आप पर लग जाए या फिर उसका प्रभाव आप पर पड़े, तब इन उपायों से आप छुटकारा पा सकते हैं उस पिशाच से। लेकिन अगर आपने कोई साधना कर रखी है और पिशाच की साधना कर रखी है, कोई नकारात्मक साधना कर रखी है, तो उसके लिए अगर उसका कोई बैकफायर आप पर हुआ है या फिर किसी तरीके से उसका कुप्रभाव आप पर पड़ रहा है, कोई पिशाच साधना आपने की है, अधूरी छोड़ दी है, डर कर भाग गए आप या फिर किसी भी तरीके से गलती की और उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट करा देना चाहिए। उसका अच्छे से उपचार किसी सफल या फिर अच्छे गुरु से या फिर तांत्रिक से आपको कराना चाहिए।
जितने भी उपाय हमने दिए हैं, जैसे कि भगवान का जाप करना या फिर पवित्र रहना, हनुमान चालीसा या फिर मंत्र का पाठ करना, वो सब टेम्पररी उपाय हैं। जैसे कि अगर आपने जाप किया, अभी वो आपके पास नहीं आएगा या फिर उसका प्रभाव आपसे हट जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि उसका प्रभाव फिर से आप पर पड़ने लगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उसका परमानेंट इलाज कराएं, किसी अच्छे गुरु से, तांत्रिक से उसका अच्छे से इलाज कराएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि गंगा जल का भी पिशाचों के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये पाया गया है कि कई बार तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, तुलसी की माला और तुलसी से जुड़ी हुई हर चीज पिशाचों को दूर रखने में बहुत अच्छा उपाय माना गया है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरीके से पिशाच बाधा से ग्रस्त हैं तो फिर आप तुलसी का प्रयोग कीजिए। तुलसी की पानी, तुलसी का पत्ता, तुलसी की माला, उनका प्रयोग कीजिए। अब हम पिशाचों के लोक, उनके प्रकार, उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। पिशाचों का जो लोक होता है उसे पिशाच लोक कहा जाता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पिशाच होते हैं वो पिशाच राज उन्हें कहा जाता है। इनके अंडर में सारे के सारे पिशाच होते हैं। और एक दूसरी श्रेणी होती है महापिशाच के। महापिशाच के अंडर में 100 से ज़्यादा पिशाच होते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं। जिस प्रकार पुरुष पिशाच को पिशाच कहा जाता है, उसी तरीके से स्त्री पिशाच को पिशाचिनी कहा जाता है। अब बात करते हैं पिशाचों के प्रकार के बारे में। एक तो है सबसे शक्तिशाली पिशाच राज, दूसरा है महापिशाच जो कि पिशाच राज के थोड़े से नीचे यानी कि थोड़े से ज़्यादा कम शक्तिशाली होते हैं। दूसरे जो अन्य पिशाच मिलते हैं उनमें से एक है वीर पिशाच। मैंने बस वीर पिशाच के बारे में सुना है। वीर पिशाचिनी जो उसकी स्त्री वाली पार्ट होगी उसके बारे में आज तक मैंने नहीं सुना है। वैसे ही काम पिशाच होता है तो काम पिशाचिनी भी होती है, कर्ण पिशाच होता है और कर्ण पिशाचिनी भी होती है, रक्त पिशाच होता है तो रक्त पिशाचिनी भी होती है। एक और पिशाच का नाम है तंप पिशाच और साथ ही उसकी फीमेल वर्जन यानी कि तंप पिशाचिनी भी होती है। तो दोस्तों, पिशाच और वैम्पायर की कहानियाँ सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों में सुनाई जाती रही है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ लोक कथा मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई अदृश्य सच्चाई जरूर छुपी हुई है। लेकिन एक बात निश्चित है, डर और रहस्य की ये कहानियाँ हमारी सभ्यता का हिस्सा हमेशा ही रही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब से हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी से पिशाच, भूत, प्रेत, उनकी कहानियाँ वो भी डरावने तरीके से हम सुना करते थे और शायद उनके माँ बाप या फिर उनके दादा दादी ने भी उन्हें ये कहानियाँ सुनाई होंगी। कुछ लोग इन पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग इन पर भरोसा नहीं करते। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इन पर भरोसा करें या फिर ना करें। लेकिन अगर आप में किसी भी तरीके के पिशाच बाधा से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने ऊपर में बताए हैं, सबसे पहले आप किसी हॉस्पिटल में जाकर अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। अगर वहां पर भी नहीं हो रहा है तभी आप तांत्रिक या फिर अपने गुरु के पास जाकर उनसे मदद मांगिए। मुझे पता है कि ये वीडियो जो देखेंगे उनमें पिशाचों पर विश्वास करने वाले और न करने वाले दोनों तरह के इंसान इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसीलिए मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि पिशाच सच में होते हैं या फिर सिर्फ इंसानों की कल्पना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेताल, ब्रह्म राक्षस और चुड़ैल जैसी रहस्यमय आत्माओं के बारे में। धन्यवाद।